नमस्कार दोस्तों। भारत और अमेरिका के बीच में ट्रेड वार जो 2019 से चालू हुआ था और 2025 तक चल रहा था, उसमें 2025 से अमेरिका के मंत्रियों, यहां तक कि हम लोग कह सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा लगातार भारत के विरोध में स्टेटमेंट जारी किए जा रहे थे। मगर कुछ दिनों से, करीबन हम लोग कह सकते हैं 10-15 दिनों से ये स्टेटमेंट थोड़े रुक चुके थे। मगर हाल ही में इनके कॉमर्स मिनिस्टर मतलब वाणिज्य मंत्री के द्वारा इस तरह का बयान दिया गया है कि वी मस्ट फिक्स इंडिया। हार्वर्ड लुटनिक के द्वारा इस तरह के जो बयान है वो पहले भी दिए जा चुके हैं, मगर ये जो बयान है अपने आप में बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल है। अब इनके द्वारा ऐसा बोला गया है कि हमें भारत को ठीक करना होगा या सुधारना होगा। पहली बात तो ये है कि कोई भारत कोई वस्तु नहीं है, कोई वॉशिंग मशीन नहीं है कि जो खराब हो गई है आप उसको सुधार दीजिएगा। दूसरी चीज यहाँ पर ये आ रही है कि भारत एक जीता जागता देश है जहां पर 140 करोड़ लोग रहते हैं और वो दिन रात मेहनत करते हैं अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए। अब दूसरी बात यहाँ पर यह आ रही है कि इनके द्वारा इस तरह के स्टेटमेंट पहले भी दिए जा चुके हैं। इनके द्वारा पहले भी ये बोला गया है कि भारत हमसे बिल्कुल भी मक्का नहीं खरीदता है, जबकि हमको बहुत सारा मक्का बेचता है। इसी के साथ में इनके द्वारा ये बोला गया था कि 2 महीने के अंदर भारत अपने घुटनों पर टिक जाएगा। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि भारत की इनके द्वारा बहुत बुरी तरीके से बेइज्जती की जा रही है। मगर हमारे द्वारा भी साफ साफ कह दिया गया है कि आप जितनी भी कोशिश कर लीजिए, हमें आप बिल्कुल भी नहीं झुका पाएंगे। पूरा मसला ये जो चला हुआ है वो चला हुआ है रशिया के द्वारा तेल खरीदने को लेकर। भारत रशिया से बहुत तेल खरीदता है, मगर तकलीफ डोनाल्ड ट्रंप को और उसके एडमिनिस्ट्रेशन को यह है कि हमसे तेल क्यों नहीं खरीद रहे हैं। देखिए, पहले इन्होंने हमारे ऊपर ईरान के साथ में तेल खरीदने को लेकर सेंक्शन लगाए, उसके बाद में वेनेजुएला के साथ में तेल खरीदने को लेकर सेंक्शन लगाए और अब रशिया के साथ में तेल खरीदने को लेकर सेंक्शन लगा रहे हैं। हमने साफ साफ यहाँ पर कह दिया है, चलो ठीक है, हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग रशिया से तेल नहीं खरीदते हैं। आप ईरान के ऊपर जो हमारे ऊपर सेंक्शन लगाए हुए हैं वो वेनेजुएला के ऊपर जो सेंक्शन लगाए हुए हैं उनको हटा दीजिए। मगर ये चीज भी करने के लिए ये तैयार नहीं है। अभी हाल ही में भारत और अमेरिका के बीच में ट्रेड डील होने वाली है। अब कह सकते हैं कि ये ट्रेड डील हो सकता है कि थोड़ी एक्सटेंड हो जाए। वैसे वो ट्रेड डील अप्रैल तक हो जानी चाहिए थी, मगर इनके जो जिस तरह के बयान आ रहे हैं कि भारत के साथ में हम लोग ट्रेड तभी करेंगे जब ये 2-3 चीजों के ऊपर काम करेगा, तो हम लोग वन बाय वन सब चीजें देखने की समझने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या यहाँ पर बयान आए हुए हैं। आप देख लीजिए, यहाँ पे वो रखा, वी नीड टू फिक्स इंडिया, हार्वर्ड लुटनिक अर्जेस न्यू दिल्ली टू प्ले बॉल विद ट्रंप। कहने का मतलब साफ साफ ये है कि कभी हार्वर्ड लुटनिक बोलते हैं, कभी सर्जियो गोर बोलते हैं, कभी मार्गो सुलिवान बोलते हैं, कभी डोनाल्ड ट्रंप खुद बोल देते हैं। कह सकते हैं हम लोग डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा एक तरह से अधिकतर इन लोगों को बांध दिया गया है और छू करने का बोल दिया जाता है कि जाओ भारत के ऊपर एक तरह का आप स्टेटमेंट दे दीजिए। इस तरह की यहाँ पर चालाकियां की जा रही है। इसी के साथ में देख लीजिए, इन्होंने क्या करा है कि भारत का नाम तो लिया ही है, साथ में ब्राजील का और स्विट्जरलैंड का भी नाम लिया है कि आप भी सुधर जाओ, है ना, अन्यथा आपके लिए अच्छा नहीं होगा। बहुत सारे इस तरह के स्टेटमेंट अभी तक पूरे महीने भर के अंदर दिए गए हैं कि भारत एक लुटेरा है, भारत टेरिफ किंग है। ये जो वार जो रशिया और यूक्रेन के बीच में चल रहा है उसको कभी कभार तो भारत के वार का नाम ले दे दिया गया है, मोदी वार के रूप में इस वार को प्रेजेंट किया गया है। तो आप समझ सकते हैं कि अमेरिका इतना लालायित है कि वो भारत को अपना तेल खुद बेचे। मतलब भारत किसी दूसरे से तेल नहीं खरीदे, हम बेचेंगे तेल, आप किसी दूसरे से मत खरीदिए। इस तरह की बात आ रही है। तो हम लोग समझ लेते हैं कि ये जो इन्होंने बयान दिया था एक रिपोर्टर को दिया था। अब रिपोर्टर को इनके द्वारा क्या बोला गया था, आप लोग साफ साफ इस चीज को देख सकते हैं। country that need to really react correctly to it. Open their markets, stop actions that harm America. अब समझ जाइए कि इनके द्वारा ऐसा बोला गया कि ब्राजील, स्विट्जरलैंड और भारत, ये तीनों को फिक्स करना होगा, इनको हम लोग सुधार के रहेंगे। आप आपकी जो भी पॉलिसी है वो यूएस के फेवर में बनाई है। मतलब जो टैरिफ जो है ये देश क्या ज्यादा लगाते हैं, इसी के कारण यहाँ के मिनिस्टर्स को बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। अब बोल रखा है यहाँ पर इंडिया विल से सॉरी इन 2 months, मतलब भारत को बोल रखा है ऐसा, इन्हीं के द्वारा ही बोल रखा था यूएस कॉमर्स सेक्रेटरी हार्वर्ड लुटनिक के द्वारा कि भारत 2 महीने के अंदर सॉरी बोलेगा। ये बात आ रही थी 5 सितंबर 2025 की। आप लोग देख सकते हैं समय पे किस तरीके से फ्रस्ट्रेशन अमेरिका के प्रेसिडेंट की और साथ में हम लोग कह सकते हैं कि इनकी मंत्रियों की भारत के ऊपर निकलती है। अब इसके अंदर इंडिया सेल्स एवरीथिंग टू अस बट वोंट बाय अवर कॉर्न, मतलब भारत हमको सब चीजें बेचता है
जो भी हो इनके यहाँ का कचरा, एक तरह से हमारे यहाँ की वस्तुओं को ये लोग कचरा कहते हैं कि यहाँ पे जब ढेर लगा देता है हमारे यहाँ पे, मगर हमसे कुछ भी नहीं खरीदता है। इस तरह की चीजें इनके द्वारा बोली गई है। पहली बात तो ये आ रही है कि भारत अपने लोकल कंज्यूमर और साथ में कह सकते हैं फार्मर्स का प्रोटेक्शन करता है। आपके द्वारा जो भी चीजें बनाई जाती है उसमें किसी न किसी तरह की प्रॉब्लम्स होती है, इसलिए भारत उन चीजों को नहीं खरीदता है। आपका मक्का हुआ है, मक्का में एक तरह से हम लोग कह सकते हैं रासायनिक पदार्थ मिलाए जाते हैं, फर्टिलाइजर मिलाए जाते हैं, इसलिए वो हमारे यहाँ पे खाने के उपयोग में नहीं आते। इवन देखा जाए तो आपके यहाँ की सिर्फ 3% जनता ही आपके यहाँ का मक्का खाती है, बाकी वो सब दूसरी चीजों में यूज होता है। तो ये वाली बात पूरी तरीके से गलत हो जाती है। दूसरी चीज ये आ रही है कि आप दूध हमारे यहाँ पे बेचना चाहते हैं, वो भी हमारे लोकल प्रोडक्शन के लिए अपने आप में खतरा है। तो आपकी जितनी भी चीजें आपके द्वारा बोली जाती है वो कहीं ना कहीं हमारे लिए गलत निकल जाती है। इसी के साथ में इनके द्वारा बोला गया था, Howard Lutnick was asked whether the US is mismanaging very valuable relationship। मतलब बोला गया था कि क्या यूएस जो है बहुत अलग तरीके से भारत और अमेरिका के बीच की रिलेशनशिप है उसको मिसमैनेज कर रहा है। इंपोर्टेंट जो साथ में इंपोर्टेंट अलाई के लाइक इंडिया, कनाडा एंड ब्राजील विद द टेरिफ इम्पोज ऑन दिस कंट्रीज। मतलब उनके द्वारा डायरेक्ट बोल दिया गया ये चीजें कि भारत हमको सब कुछ बेच देता है मगर हमारा 1 आउंस मतलब 25 किलो भी मक्का हमसे नहीं खरीदता है। वैसे देखा जाए तो ये स्टेटमेंट कहीं ना कहीं गलत है, भारत थोड़ा बहुत मक्का खरीदता है। अब इनके द्वारा जो स्टेटमेंट दिया गया था उसके अंदर हम लोग समझ लेते हैं क्या क्या इनके द्वारा बोला गया था। देखिए इन्होंने 28 सितंबर संडे की बात है 2025 को उनका स्टेटमेंट दिया गया था। बोल रखा था कि वी हैव टू फिक्स सेवरल कंट्रीज। इसके अंदर इंडिया, स्विट्जरलैंड और ब्राजील की इन्होंने बात कर रखी थी। इसी के साथ में बोल रखा था, इनके द्वारा वार्न किया गया था अगर ये सभी कंट्रीज है ना शुड ओपन देयर मार्केट्स, हमारे मार्केट को खोलना चाहिए, इनके मार्केट को हमारे लिए खोलना चाहिए, एंड नॉट टेक स्टेप्स दैट वुड हार्म द यूएस विच इज वाई अवर रिलेशनशिप आर फेसिंग ट्रबल्स। मतलब क्या है, अगर ये इनके मार्केट को हमारे लिए नहीं खोलते हैं तो इसी के कारण ही हमारी जो रिलेशनशिप है इन कंट्रीज के साथ में कहीं ना कहीं हर्डल बनी हुई है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इसी के साथ में बोल रखा, इफ इंडिया वांट्स टू सेल इट्स गुड्स इन द यूएस इट विल हैव टू एक्सेप्ट द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन कंडीशन। मतलब कि भारत को ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन की कंडीशन जो भी नियम कायदे कानून है उनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा अगर भारत को अमेरिका के साथ में बिजनेस करना है। इसी के साथ में क्या हुआ था कि 22 से 24 फरवरी के बीच में एक हाई लेवल मीटिंग जो थी इंडियन डेलीगेशन की वो की गई थी अमेरिका के साथ में ट्रेड डील को लेकर। अब इसके अंदर बहुत सारे डिस्कशन हुए थे कि किस तरह से ट्रेड करना है क्या नहीं करना है। वैसे तो मीटिंग बहुत पहले ही होनी थी अप्रैल के टाइम पे, मगर अभी तक नहीं हो पाई थी बिटवीन द टू कंट्रीज। इसके अंदर बोल रखा है रिगार्डिंग द बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट एंड इन्वेस्टमेंट, मतलब बीटीए के रूप में या इन्वेस्टमेंट के रूप में इस तरह की मीटिंग इस समय पे होनी थी मगर जो अभी तक नहीं हो पाई है। और हो सकता है कि इसके अंदर आगे आने वाले समय में खटास पड़ जाए, हो सकता है कुछ महीने और एक्सटेंड हो जाए या फिर कुछ सालों तक और एक्सटेंड हो जाए। कारण क्या है कि अमेरिका भी जो है वो पाकिस्तान के करीब आ रहा है। आप इस चीज को समझिए कि एक तरफ तो अमेरिका की खुद की अर्थव्यवस्था डगमगा गई है, ये खुद ही एक भिखारी देश के साथ में अपनी इन्वेस्टमेंट या कह सकते हैं ट्रेड करना चाहते हैं। साथ में इनके द्वारा जो H1B वीजा की फीस बढ़ाई गई थी उसको इन्होंने कह रखा था कि हमारा जो भी नुकसान हो रहा है वो इससे हम लोग इस चीज की पूर्ति करेंगे। जो H1B वीजा के बढ़ी हुई फीस आएगी उससे हम लोग हमारे देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने में कोशिश करेंगे। अब इनके द्वारा जो बोला गया था 3 स्टेटमेंट जारी किए गए थे। इंडिया वुड हैव टू स्टॉप बॉइंग ऑयल फ्रॉम रशिया। सबसे स्टार्टिंग से इनके द्वारा यही बात रटाई जा रही है कि इंडिया को अपना जो तेल है वो रशिया से बाई करना बंद करना पड़ेगा। उसके बाद में बोला गया है विड्रॉ फ्रॉम ब्रिक्स। देखिए ब्राजील, इंडिया, रशिया, चाइना, साउथ अफ्रीका का एक ऑर्गेनाइजेशन है। इसके साथ में ट्रंप हमेशा से बोलता आया है कि ये ऑर्गेनाइजेशन जो है वो किसी काम का नहीं है, आप इसको एक तरह से खारिज कर दो, मतलब हट जाओ। इंडिया मस्ट विड्रॉ फ्रॉम ब्रिक्स। जबकि देखा जाए तो ब्रिक्स जो है वो अपने आप में स्ट्रेंथन इस समय पे हुआ है और ब्रिक्स की करेंसी भी आने वाली है। इसी चीज को खतरा महसूस करते हुए बार बार अमेरिका के द्वारा यही कहा जा रहा है कि इंडिया मस्ट विड्रॉ फ्रॉम ब्रिक्स। साथ में तीसरी चीजें बोली गई, सपोर्ट द यूनाइटेड स्टेट्स। मतलब सीधी सी बात है, आपका जो टैरिफ है आप कम कर दीजिए, रशिया से तेल खरीदना बंद कर दीजिए, यूनाइटेड स्टेट्स को सपोर्ट करिए तो हम आपके साथ में क्या करेंगे, ट्रेड करेंगे। इस तरह की इनके द्वारा बात कर ली गई है। अब हम लोग ये देख लेते हैं कि भारत और अमेरिका के बीच में
टोटल ट्रेड कितना होता है। ये करीबन हम लोग देख सकते हैं 11 लाख करोड़ का ट्रेड होता है, जिसके अंदर अमेरिका से भारत को 3.46 करोड़ का निर्यात होता है और भारत से अमेरिका को 7.35 करोड़ का निर्यात होता है। भारत से जो निर्यात होता है उसके अंदर फार्मास्यूटिकल, अभी हाल ही में इनके द्वारा बोला गया है कि भारत के जो फार्मास्यूटिकल है, मेडिकल जितने भी आती है चीजें, उसके ऊपर हम लोग 100% टैरिफ लगाएंगे। मतलब भारत की मेडिकल इंडस्ट्री को भी ये व्यक्ति बर्बाद करना चाहते हैं। साथ में टेलीकॉम डिवाइस है, ज्वेलरी के ऊपर भी इन्होंने एक तरह से कह सकते हैं टैरिफ अभी फिलहाल में लगाया था, तो भारत ने वापस इनकी ज्वेलरी के ऊपर टैरिफ लगा दिया था। पेट्रोलियम और कपड़े, ये सब चीजें भारत से अमेरिका को निर्यात होती है। अब बात कर लेते हैं कि अमेरिका से भारत को क्या क्या निर्यात होता है। कच्चा तेल, पेट्रोलियम, कोयला, हीरे, विमान, अंतरिक्ष यान के पुर्जे, इस तरह के सब चीजें यहाँ पर भारत और अमेरिका के बीच में आयात निर्यात का काम होता है। देखा जाए तो भारत और अमेरिका के बीच में जो ट्रेड है वो भारत के पक्ष में झुका हुआ है। अब हम लोग बात करते हैं कि 13 फरवरी को मोदी और ट्रंप की मुलाकात हुई थी, जिसमें 2030 तक व्यापार जो है 500 अरब डॉलर करने का लक्ष्य रखा गया था। अब इसी के साथ में 25 से 29 मार्च के बीच में जो इनके असिस्टेंट ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव ब्रेडन लीच के साथ में दिल्ली में पहले दौर की मुलाकात हुई थी। इस तरह से रोड मैप तैयार किया जा रहा था, मगर सबसे बड़ी जो घटना हुई थी वो यहाँ पर हुई थी 30 जुलाई को। 30 जुलाई को क्या करा था कि अमेरिका ने भारत की वस्तुओं के ऊपर 25% का टैरिफ लगा दिया था। ठीक है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा झटका था भारत के लिए। इसके बाद में 6 तारीख को इन्हें बोला कि अगर भारत रशिया से तेल खरीदना बंद नहीं करेगा तो हम लोग वापस भारत के ऊपर 25% का एक्स्ट्रा टैरिफ लगा देंगे। तो ये चीज उन्होंने 6 तारीख को करी, मतलब क्या कर दिया इन्होंने 50% का टैरिफ भारत के ऊपर कर दिया। 31 तारीख को क्या हुआ, तनाव के बीच में मोदी जिनपिंग पुतिन से चीन में मुलाकात हुई। मतलब एसीओ की अभी फिलहाल में मीटिंग हुई थी, शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसके अंदर ये तीनों देश मिले थे। RIC समूह जिसको बोला जाता है, रशिया, इंडिया, चाइना, ये तीनों की मजबूती हुई थी। इसके कारण कहीं ना कहीं ट्रंप जो थे वो घबरा गए थे और इसी के आनंद फानंद में इनके द्वारा अलग अलग तरीके के स्टेटमेंट दे दिए जाते हैं। कभी तो ये बहुत बढ़िया बोलते हैं कि नरेंद्र मोदी जी मेरे दोस्त है, कभी उनको विश करते हैं बर्थडे को, मगर उसी के बाद में इनके द्वारा बोल दिया जाता है कि भारत को हमारे साथ में व्यापार करना है तो रशिया से तेल खरीदना बंद करना पड़ेगा, घुटने पे झुकना पड़ेगा। इस तरह की अलग अलग तरीके की बातें इनके द्वारा कर दी जाती है। 10 सितंबर को क्या हुआ था, इसके बाद में ट्रंप मोदी ने फिर बातचीत के ऊपर जोर देने की कोशिश करी थी। 16 सितंबर को नई दिल्ली में डील पर बातचीत हुई थी, कोशिशें तेज करने का फैसला हुआ था। और उसके बाद में 22 से 24 सितंबर के बीच में क्या हुआ था, डेलीगेशन जो है वो अमेरिका में आए थे और साथ में ट्रेड डील को लेकर बातचीत की गई थी। अब इसी के साथ में आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या हुआ कि भारत ने जब चाइना रशिया का साथ पकड़ा तो इसी के कारण ही अमेरिका के जो राष्ट्रपति है वहां पर असीम मुंद्रो, और हम लोग कह सकते हैं अब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, ये इनकी मुलाकात हुई थी शहबाज शरीफ की। अब इनके द्वारा जो रेयर अर्थ है मटेरियल जितने भी हैं उनको अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को दिखाया गया था। मतलब कहीं ना कहीं ट्रेड डील करने की यहाँ पर अमेरिका और पाकिस्तान के बीच में बात की जा रही थी। अब इसी के साथ में एक चीज और आती है, बलग्राम एयरबेस जो अफगानिस्तान में है। अफगानिस्तान में बलग्राम एयरबेस है, उसके अंदर अमेरिका वापस अफगानिस्तान में जो बेलगाम एयरबेस है उसमें अमेरिका वापस आना चाहता है, उसके ऊपर कब्जा जमाना चाहता है। तो इसका विरोध करते हुए चीन और पाकिस्तान के द्वारा बोल दिया गया है कि इस तरह का किसी भी तरह का कदम जो है वो एक तरह से वार के रूप में छेड़ दिया जाएगा। मतलब ये कंट्रीज जो है नहीं आना चाहती है। एक तरफ पाकिस्तान का झुकाव जो है वो चाइना की तरफ है, दूसरी तरफ पाकिस्तान का झुकाव अमेरिका की तरफ भी है। इसका मतलब पाकिस्तान ने तो हमेशा से बोल रखा है कि चाइना ही हमारा असली दोस्त है। तो ये जो अमेरिका के राष्ट्रपति इस समय पे कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं गलत कर रहे हैं भारत के साथ में भी। तो इसका जो नतीजा आगे आने वाले समय में पूरी दुनिया देखेगी कि आपके द्वारा पाकिस्तान जैसे गरीब देश के साथ में अपने रिश्ते सुधारने के कारण भारत जैसे एक विश्वसनीय देश के साथ में रिश्ते बिगाड़ लिए गए हैं। ये आगे आने वाले समय में ही पता चलेगा और इसकी भरपाई करना कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो हम लोगों को ये देखना आगे आने वाले समय में कि भारत और अमेरिका के बीच में जो ट्रेड डील होने वाली है वो कब तक होगी और उसके क्या क्या नतीजे आगे आने वाले समय में निकलेंगे। और इनके द्वारा जो टैरिफ बार बार खेला जाता है और कहा जाता है वो कहाँ तक उसका भी समाधान हो पाएगा। अगर आपको हमारी ये एनालिसिस पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को शेयर करें, साथ में लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।